जय श्री कृष्ण। कल्पवृक्ष कथा सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही रोचक कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। आप मेरी कहानियों को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है आंतरिक शक्ति का परिचय। कई बार हमारे अंदर छिपी हुई कुछ शक्तियाँ होती है जिसके प्रति हमें पता ही नहीं होता, लेकिन एक दिन ये शक्ति हमारी सफलता का कारण बन जाती है। जापान के पास एक छोटा सा शहर था जहाँ एक नवयुवक अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही उसको जूडो कराटे में चैंपियन बनने की बहुत ही उग्र उसकी कामना थी, लेकिन जब वो छोटा था तब उसका बायां हाथ किसी दुर्घटना में वो खो बैठा। वह मन से निराश हो गया। उसे लगा अब मैं जीवन में अपनी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। उसके माता पिता उसके प्रोत्साहन उसका बढ़ाते रहे कि तुम ज़रूर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर चैंपियन बन जाओगे। वह एक जूडो शिक्षक के पास पहुंचा और उसने अपनी मनोकामना उनके सामने रख दी। शिक्षक बड़े ही आशावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्होंने उसका मनोबल और उसका ध्येय देखकर उसे शिक्षा देने का उसे वादा किया। उसके अनुरोध पर उन्होंने उसकी शिक्षा आरंभ कर दी। सिर्फ दाहिने हाथ से उसको हर प्रकार का दांवपेच सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ सालों तक उसको ट्रेनिंग देते रहे और उसको एक सक्षम खिलाड़ी जूडो का बना दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उसको स्पर्धा में उतार दिया। कंपटीशन था। बहुत ही महान, सक्षम, योग्य जूडो कराटे चैंपियन वहाँ उपस्थित थे। उसका दांवपेच उसके लिए बहुत ही मजबूत भूमिका निभा रहा था। खेलते खेलते वह अपने फाइनल तक पहुंच गया। जब वो फाइनल तक पहुंचा तो सामने का प्रतिस्पर्धी बहुत ही सक्षम था, योग्य था, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी था। जहां वहां बैठे हुए जो दर्शक थे उनको लगा कि शायद अब ये इसके सामने जीत हासिल नहीं कर पाएगा, ये इसको आज अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन उसने अपने सिर्फ एक ही स्टेप से, जो उसे एक ही स्टेप सिखाया गया था, उसी स्टेप्स के बलबूते पर उसने उस प्रतिस्पर्धी को पछाड़ दिया। उसने जीत हासिल कर ली। उसे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपने एक ही हाथ के एक ही स्टेप से ये जीत कैसे हासिल कर ली। सामने वाला खिलाड़ी भी सोच में पड़ गया और वो भी सोचता ही रह गया कि ऐसा क्या था कि इसने जीत हासिल कर ली। उसे स्पर्धा में बहुत ही लोगों से प्रोत्साहन मिला, प्रशंसा मिली और उसे खेल में विजयी घोषित वह हो गया और एक बहुत ही बड़ा चैंपियन के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने शिक्षक से कहा, मुझे तो आपने कोई दांवपेच सिखाए नहीं थे, सिर्फ एक दाहिने हाथ के एक ही स्टेप से मैंने जीत कैसे हासिल कर की, इस बात का पता मुझे अभी तक चल नहीं रहा है। शिक्षक ने कहा, मैंने जो तुम्हें एक ही स्टेप्स और जो दांवपेच सिखाया था वो खेल का अहम भाग था और सामने वाले प्रतिस्पर्धी को अपने लास्ट दांवपेच के समय बाएं हाथ को पकड़कर जीत हासिल करनी होती है, लेकिन तुम्हारा तो बायां हाथ था ही नहीं, इसलिए वो बार बार उस बाएं हाथ के न होने के कारण तुम पर वो आक्रमण नहीं कर पा रहा था और आखिर वह असफल हो गया और सफलता तुम्हें हासिल हो गई। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी कुछ छोटी सी कमज़ोरी भी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग बन जाती है। इसलिए हमें जीवन से निराश होना नहीं चाहिए। हमें अपनी किसी भी कमियों के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ने में अपना हौसला बुलंद करना चाहिए। धन्यवाद।